गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास हिंदी मीडियम का वीडियो नंबर 24 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम आपको पता है, बहुपद पॉलिनोमियल चल रहा है अपन। आज हम इसमें एग्जाम्पल कर रहे हैं 3.1 के। ठीक है, 3.1 के एग्जाम्पल करेंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी हैं, उनको करने के बाद आप क्वेश्चन अपना आप कर सकते हैं। वो जब मैं आपको भेजूंगा तब कर रहे हैं, अभी तो आज इनको ध्यान से देखें। पहला एग्जाम्पल है, निम्न बहुपद में से प्रत्येक में x का गुणांक लिखिए। मैंने आपको बताया था किसी भी चर का गुणांक पूछे तो आपको क्या करना है, उस चर के आगे जो संख्या है वो उसका गुणांक होता है, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। जैसे 6 + 5x + 4x स्क्वायर, क्या 6 + 5x + 4x स्क्वायर। देखिए इसमें क्या है, x के आगे क्या है 5, कितना है x के आगे 5 है, तो x का गुणांक कितना हो गया 5। ठीक है, अगला है 9 + 12x + 2x स्क्वायर। इसमें x के आगे क्या है 12, तो कितना हो गया, अगर मान लो माइनस होता तो कितना हो जाता, -12x हो जाता, अभी तो 12 है 12। फिर 5/2 x की घात 3 + bx। ठीक है, इसमें x ये रहा, x के आगे क्या है, क्योंकि x का गुणांक पूछा तो x के आगे क्या है b है, तो क्या हो जाएगा, इसका x का गुणांक कितना हो जाएगा b। अब 3x स्क्वायर -10, इसमें कहीं x है क्या, x की घात 1 वाला पद नहीं है ना, तो इसका गुणांक क्या माना जाएगा 0। आ गई बात समझे, अगर वो पद नहीं हो तो उसका गुणांक क्या होगा 0। अच्छा, जैसे मान लो इस तीसरे वाले में x की घात 3 का गुणांक पूछता तो उसके आगे क्या है π/2। जिसका पूछे उसके आगे देख लो, आ गई बात समझे, गुणांक निकालना आ गया। जैसे मैं x स्क्वायर का पूछता तो कितना था 4, इसमें x स्क्वायर का गुणांक पूछता तो कितना था 2। ठीक है, ये किसका इसके लिए कैसे पूछता मैं, अचर पद का गुणांक 9। ठीक है, बिगर चर वाला, या यूँ बोलो x की घात 0 वाला। ठीक है, आ गई बात समझे, तो किसी का भी गुणांक निकाल लोगे चर का। अगला आ जाए, देखो क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करनी है। अब घात ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, हर पद में चर की घात को नोट करना पड़ता है। हर पद में चर की घात को नोट कर लो, जो सबसे बड़ी घात होगी वही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। जैसे देखो x की घात 5 - x की घात 4 + 3, तो x की घात यहाँ कितनी है 5, इसमें 4, इसमें चर नहीं है तो घात क्या होगा 0। तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है 5, तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी 5। ठीक है, इसमें देखो 2 में कितनी है 0, इसमें y की घात 2, z की घात 3, y की घात 8, सबसे बड़ी घात कितनी है 8, तो बहुपद की घात कितनी हो गई 8। आ गई नहीं आ गई बात समझ। अगला है खाली 2, अब 2 में चर नहीं है तो उसको क्या लिख सकते हैं 2x की घात 0। ठीक है ना, जब चर नहीं होता उसकी घात क्या होती है उसमें 0, तो बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी 0। आ गई घात निकालना। ठीक है, अगला उदाहरण है तीसरा, वो क्या कह रहा है, निम्न बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है, द्विघात है और त्रिघातीय बहुपद है। देखो पहले तो रेखिक की परिभाषा याद होनी चाहिए, ऐसा बहुपद जिसमें चर एक तो चर होगा, एक ही प्रकार का चर होगा और उसकी घात कितनी होगी, अधिकतम 1 होगी। ठीक है, द्विघात में क्या होगी, अधिकतम 2 होगी, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, लेकिन 2 घात वाला होना जरूरी है, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और त्रिघातीय बहुपद क्या होगी, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो 3। जैसे देखो पहला x² + 7, अब इसमें x की घात 2 है, y की घात कितनी है 0, अधिकतम कितनी है 2, तो बहुपद की घात कितनी हो गई 2, और बहुपद की घात 2 हो गई तो उसे क्या बोलते हैं द्विघात बहुपद। अरे ये बात समझ, इसमें बहुपद का प्रकार बताना है तो पहले घात निकालो, फिर उसके आधार में x की घात 3 + 5, x की घात कितनी है 3 और इसमें कितनी है 0, बहुपद की घात कितनी होगी अधिकतम 3, तो बहुपद की घात 3 हो गई, और 3 होते ही इसको क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, फिर अगला क्या है 3x, x की घात कुछ नहीं है तो क्या है 1, बहुपद की घात कितनी कहलाएगी 1, एक ही पद है उसकी घात 1 है चर की, तो 1 हो गया, और इसे क्या बोलते हैं रेखिक बहुपद। ठीक है, x की घात 5 वाला ही पद है, एक ही पद है और उसकी घात कितनी है 5, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी 5, और 5 घात के बहुपद को ना तो रेखिक बोलते हैं, ना द्विघात बोलते हैं, ना त्रिघात, इसे तो बोलेंगे 5 घात का बहुपद। अगला है y की घात 3, तो 3 ही हो गई, बहुपद की घात भी 3 हो गई, इसे क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब इसमें देखो चर
तीन चर हैं और तीनों की घात एक एक है, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो इसकी घात कितनी हो गई, 3, और बहुपद की घात भी क्या कहलाएगी, 3, और इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। अगला है 7x की घात 4। अब बहुपद की घात 4 हो गई, इसे बोलेंगे 4 घात का बहुपद, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। x की घात 2 प्लस 4 प्लस x की घात 3, इसमें x की घात 2, इसमें 0 और इसमें कितनी 3, अधिकतम कितनी हो गई, 3, बहुपद की घात कितनी होगी, 3, इसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। आ रही है बात सबके समझ में? ध्यान से इसको ऐसे ही सुंदर सुंदर नोट करेंगे, है ना, और समझ के करेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। देखिए अब अपन ने तीन एग्जाम्पल कर लिए जो बुक में थे, अब अपन कर रहे हैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जिससे कि क्वेश्चन में दिक्कत ना आए आपको। क्या है वो? प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखने हैं। किस किस के? त्रिघात बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 30, मतलब त्रिपदीय बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 3, मतलब 3 तो पद होने चाहिए उसमें, और उसमें उस पूरे बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए, 30, यानी सबसे बड़ी घात कितनी होगी, 30, ठीक है ना। जैसे देखो त्रिघात बहुपद की घात 30, त्रिघात मतलब 3 पद हो गए, देखो 1 2 3, इसकी घात 30, इसकी 15 और इसकी 1, सबसे बड़ी कितनी हो गई, 30, तो क्या हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी हो गई, 30, और 3 पद है तो क्या हो गया, त्रिपदीय बहुपद जिसकी घात कितनी हो गई, 30। अब ये 7 माइनस 15 कुछ भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है सबसे बड़ा 30 जरूर आना चाहिए, 15 लिखो, 10 लिखो, 5 लिखो, कुछ भी लिखो, खुद को उदाहरण बनाना है आपको अपना। अच्छा अब अगला क्या है, +1, देखो इस उदाहरण में त्रिपदीय बनाना है, तो -3/2 एक पद, -5/x की घात 30 दूसरा पद, और अपन लिख सकते हैं 17x की घात 10। यानी क्या है कि आपको 3 पद तो बनाने हैं क्योंकि त्रिपदीय बनाना है, और अधिकतम घात 30 होनी चाहिए, हाँ है ना, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 30। तो देखो इसकी तो 0 है, इसकी 30 है, और इसकी कितनी है, 10, सबसे बड़ी 30 हो गई, तो ये क्या होगा, 30 घात का त्रिघातीय त्रिपदीय बहुपद। जो उसने कहा था उसके 2 उदाहरण लिख दिया, अपन कुछ भी लिख सकते हैं, सबसे बड़ी 30 घात जरूर होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, उससे छोटी कोई सी भी ले लो, ठीक है। अगला बोला है उसने एक पदीय बहुपद, मतलब एक ही पद होना चाहिए भाई, ठीक है, और उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 65। क्या देखो अब एक पद है तो खाली प्लस माइनस में और नहीं ले, 5y की घात 65, एक ही पद हो गया पूरा, हाँ है ना, और उसकी घात कितनी हो रही है, 65, -17/5 x की घात 65, यहाँ y की घात 65 है, कुछ भी ले लो, चर तो एक ले लो, ठीक है, एक ही पद है देखो, तो दोनों चीज़ों घात कितनी हो रही है, 65, ठीक है, समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखिए निम्न में कौन कौन एक चर वाला बहुपद है और कौन नहीं है, कारण भी लिखो क्यों ये एक चर वाला बहुपद है। देखो बेटा पहली बात तो एक चर वाला बहुपद के लिए 2 चीज़ें, एक चर ही होना चाहिए, x ही हो चाहे y हो चाहे एक z हो, एक ही होना चाहिए। दूसरी बात जो चर होते हैं जो उन सभी आप चर लोगे उसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, यानी कौन कौन सी, 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 अनंत तक, ना तो माइनस में होनी चाहिए, ना बट्टे में होनी चाहिए, ना पॉइंटों में होनी चाहिए, घात केवल पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 होनी चाहिए। देखो बेटा पहला उदाहरण है 7x की घात 3 -8x² + 7। अब इसमें एक ही चर है x, देखो चलो एक चर तो है, अब उसकी घात देखो, इसमें कितनी 3 2 और यहाँ 0, सही है, पूर्ण संख्या ही है, तो आप क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे यह एक चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें एक ही प्रकार की चर राशि है तथा इसके प्रत्येक पद में बहुपद की घात कैसी है, पूर्ण संख्या। समझ में आई क्या बात, कारण समझ में आया नहीं आया लिखना। अगला आ जाओ, x की घात 5 -7/x, अब बट्टे में x आ गया, इसे ऊपर ले जाओ, बट्टे में x² है। देखो अब ये इसको 5 x की घात 5 तो ठीक है, -7 भी ठीक है, ये बेटा बट्टे में नहीं होता, इसको ऊपर ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे तो घात क्या हो जाती है, चिन्ह बदल जाता है उसका, क्या हो जाता है, चिन्ह, तो ये ऊपर लिखोगे तो x की घात क्या हो जाएगी, -2, क्या हो गई, अब ये बहुपद नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसमें चर की घात क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई ना,
नीचे बट्टे में कभी भी चरा है तो उसको ऊपर ले जाना, ऊपर ले जाओगे तो उसकी घात क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। यह एक चर वाला बहुपद नहीं है क्योंकि बहुपद में प्रत्येक पद की घात पूर्ण संख्या नहीं है। समझ रहे हैं क्या बात? माइनस में आ गई ना, इसलिए ये नहीं है। अगला आ जाओ, x की घात 9 माइनस 6, y की घात 6 प्लस z की घात 7। देखो घातें तो पूर्ण संख्या है, लेकिन कितने चर आ गए, 3, x y z। तो ये बहुपद तो है, क्या ये बहुपद तो है, लेकिन एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चर x y z है। यह तो 3 चर वाला बहुपद है। ठीक है, अपन को बोला था एक चर वाला बहुपद है क्या, नहीं होगा, ये बहुपद तो है लेकिन 3 चर वाला। अगला हो जाओ, 6 वर्गमूल x प्लस 9x प्लस 3। ठीक है, क्या होगा इसमें, 6 ये वर्गमूल का कभी भी बहुपद में वर्गमूल घनमूल ये नहीं आते। वर्गमूल का मतलब होता है x की घात 1/2। क्या मतलब होता है वर्गमूल का, उस चर के ऊपर घात कितनी है, 1/2। अब 1/2 घात आ नहीं सकती, अगर आ भी गई तो वो बहुपद नहीं होगा। यह बहुपद नहीं है क्योंकि इसके प्रत्येक पद में बहुपद की घात पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि बट्टे में आ गई, नहीं आ गई, बट्टे में आते ही वो बहुपद नहीं रहेगा। हालांकि एक ही चर है x, लेकिन घात भी तो देखनी पड़ती है, वो पूर्ण संख्या आनी चाहिए, बट्टे में नहीं आनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे आपको सब उदाहरण समझ में। अब आप इनको अच्छे से नोट करेंगे, है ना, और समझ के करेंगे। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए।